नमस्कार मित्रों, मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम सबसे पहले यूरोपियों का भारत आगमन पढ़ेंगे कि किस प्रकार यूरोपी जो है हमारे भारत देश में आए, इन्होंने अपनी सत्ता को कैसे जमाया। यूरोपियों में सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे? तो यूरोपियों में सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली थे, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश डेनमार्क देश से आए और उसके बाद फ्रांसीसी। सबसे पहले यूरोपियों का भारत में जब आगमन हुआ तो उसमें पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। पुर्तगाली के बाद डच आते हैं और डच के बाद अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज के बाद डेनिश आते हैं डेनमार्क के, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में आके किस तरह से अपनी सत्ता को जमाया। सबसे पहला भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था? और सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले आया था। तो कालीकट बंदरगाह पे आने के बाद इसका स्वागत किसने किया? इन्होंने सबसे पहले किस राज्य को अपने अधिकार में लिया, किस राज्य को अपने अधीन किया। और इसके बाद जो है कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पुर्तगालियों की देन क्या है, उन्होंने यहाँ आके क्या व्यापार किया, किस चीज की खेती शुरू की। और सबसे मुख्य बात जो है कि पुर्तगालियों की वास्तविक सत्ता का संस्थापक कौन है और पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय भारतीयों के लिए कौन था। इस तरह के तमाम ऐसे प्रश्न उठते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। उन प्रश्नों को एक एक करके हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पुर्तगालियों के समय जो है भारत में कैसी व्यवस्था थी, इन्होंने आके यहाँ पे क्या व्यापार शुरू किया, किस किस तरह के व्यापार शुरू किए। पुर्तगालियों ने ईसाई मिशन किसके दरबार में भेजा था। इस तरह के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षाओं के लिए बनते हैं, जिन्हें हम एक एक करके समझते चलेंगे। ईसाई मिशन जो है पुर्तगालियों ने अकबर के यहाँ भेजा था। अकबर के यहाँ क्यों भेजा था? अकबर को ईसाई धर्म में सम्मिलित करने के लिए ईसाई मिशन अकबर के दरबार में भेजा गया था। तो इससे जो है पर बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं परीक्षाओं के लिए, उन्हें एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, डेनमार्क। यूरोपियों का भारत आगमन होता है। पुर्तगालियों में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे 17 मई 1498 पे पहुंचता है। कब पहुंचता है? 17 मई 1498। वहां के कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि क्या होती है? जमोरिन की, वह इनका स्वागत करता है। कौन करता है इनका स्वागत? कालीकट बंदरगाह पे कालीकट के राजा जमोरिन। जमोरिन क्या है? कालीकट के राजा की उपाधि। तो इस तरह के कई पॉइंट हैं, आइए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट करके समझने की कोशिश करते हैं। यूरोपियों का भारत आगमन, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों में देखिए, अब एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ पर उसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन क्या है? कालीकट के राजा की उपाधि। कालीकट के राजा की क्या है? उपाधि। इसे याद रखना है, कालीकट के राजा की उपाधि क्या होती है? जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहां उसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन क्या है? उसकी उपाधि ने किया। अब क्या होता है? 17 मई 1498 को आने के बाद यह वापस लौट जाता है। वापस लौटने के बाद पुनः 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत की यात्रा करता है। ठीक है,
और उसके बाद क्या होता है, 1524 में कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई, वहीं इसका मकबरा है। कोचीन की मृत्यु होना, वास्को डी गामा की कोचीन में मृत्यु हो जाने के बाद इसका मकबरा भी वहीं बनवा दिया गया। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी राजधानी कोचीन को बनाया, उसके बाद गोवा को बनाया। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बनाया, कोचीन को। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी राजधानी कोचीन को बनाया, उसके बाद गोवा को। पुर्तगालियों के भारतीयों का पहला वायसराय, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के भारतीयों का पहला वायसराय कौन था, डी अल्मोडा। ये हमें याद रखना है। पुर्तगालियों के भारतीयों का वायसराय डी अल्मोडा था। आइए फिर पुनः एक बार देखते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। वहां उसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन क्या है, कालीकट के राजा की उपाधि ने उसका स्वागत किया। 1502 में वास्को डी गामा ने पुनः भारत की यात्रा की। 1524 में कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई, वहीं इसका मकबरा है। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपने राजधानी कोचीन को बनाया, उसके बाद गोवा को बनाया। पुर्तगालियों के भारतीय का पहला वायसराय डी अल्मोडा था। हमें यही याद रखना है, पुर्तगालियों के भारतीयों का पहला वायसराय कौन था, तो पहला वायसराय डी अल्मोडा था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। क्या हमारे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में जो है पहला वायसराय कौन नियुक्त हुआ था। तो पहला वायसराय हमने पढ़ा, पहला वायसराय कौन था, पहला वायसराय नियुक्त होने वाला था डी अल्मोडा। उसके बाद कौन सा वायसराय नियुक्त हुआ, अल्बुकर्क। पहला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, डी अल्मोडा। उसके बाद अल्बुकर्क को नियुक्त किया गया। तो एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। डी अल्मोडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त हुआ। अल्बुकर्क को जो है दूसरे नंबर पे वायसराय नियुक्त किया गया। सबसे पहले डी अल्मोडा को, उसके बाद नंबर 2 पे किसको नियुक्त किया गया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। पुर्तगाली सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क का पूरा नाम क्या था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। गोवा पर अपना अधिकार कब किया, 1510 में। पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले किस भारतीय राज्य को अपने अधीन बनाया गया, तो वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसे पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपने अधीन बनाया, तो वह गोवा राज्य है जिसे पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले अपने अधीन बनाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई, गोवा में हो जाती है। अब सबसे ज्यादा बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से क्या पॉइंट है देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना, भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कब की गई, 1503 में कहाँ पे की गई, कोच्चि में की गई थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोच्चि में की गई थी। अब देखते हैं एक बार फिर हम इन्हीं पॉइंट को रिवाइज करते हैं। डी अल्मोडा के बाद, डी अल्मोडा जो है प्रथम वायसराय थे। कौन से वायसराय, नंबर 1 पे पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था भारत के लिए, तो डी अल्मोडा। दूसरे नंबर पे किसे नियुक्त किया गया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहले किस भारतीय राज्य को अपने अधीन किया, तो वह भारतीय राज्य कौन सा था, गोवा। कब किया, 1510 में अपने अधीन कर लिया। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ होती है, तो अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हो जाती है, गोवा में। अब पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, तो प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 कोच्चि में हुई थी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई और कब की गई, देखते हैं।
देखते हैं। तो द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना, देखो द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना कन्नूर में, कहाँ की गई? कन्नूर में। कब की गई? 1505 में की गई थी। पुर्तगालियों द्वारा द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना कन्नूर में कब की गई? 1505 ईस्वी में की गई थी। अब देखते हैं कि पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठियां क्रमशः कहाँ खुली। तो देखते हैं पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठियां क्रमशः सबसे पहले कहाँ खोली गई थी? कोच्चि में। कोच्चि में कब खोली गई? 1503 में। और उसके बाद कन्नूर में 1505 में। फिर उसके बाद जो है कालीकट में खोली गई। कहाँ खोली गई? कालीकट। फिर कहाँ खोली गई? मद्रास में। कालीकट, मद्रास। उसके बाद जो है गोवा में खोली गई। कहाँ खोली गई? गोवा में। उसके बाद मुंबई में। कौन कौन सी हो गई? कोच्चि, कन्नूर, कालीकट, मद्रास, गोवा, मुंबई। अब मसूलीपट्टनम और हुगली। मसूलीपट्टनम और हुगली में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमें कौन सी रखनी है? सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा व्यापारिक कोठी जो है कोच्चि में 1503 में, उसके बाद कन्नूर में 1505 में। और कहाँ कहाँ खोलेंगे? कालीकट में, मद्रास में, गोवा में, मुंबई में, मसूलीपट्टनम और हुगली में। इतनी जगह पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां खोली। अब बात आती है कि व्यापारियों जो पुर्तगाली थे उनकी भारत के लिए देन क्या रही है, उन्होंने भारत को क्या क्या दिया है। तो आइए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मुझे पढ़ाने में और मजा आए। तो सबसे पहली देन क्या रही पुर्तगालियों की हमारे लिए? तो 1554 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रिंटिंग की शुरुआत कब हुई? तो पुर्तगालियों द्वारा 1554 में प्रेस की शुरुआत कब की गई? 1554 में। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है की गई। अब देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या क्या सिखाया है, इन्होंने किस किस चीज की भारत में खेती करवाई है। तो देखते हैं खेती से संबंधित क्या चीजें हैं इनकी, नोट करते हैं। देखिए इन्होंने खेती के बारे में हमें बताया है काजू के बारे में, बादाम की खेती, काजू बादाम। उसके बाद अनानास के बाद क्या? काजू बादाम, अनानास और संतरा, पपीता, शरीफा। संतरा, पपीता और शरीफा। कौन सी हो गई? काजू बादाम, अनानास, संतरा, पपीता, शरीफा, अफीम, सुपारी, लीची। अफीम, सुपारी, लीची और तंबाकू। पूछा जा सकता है कि भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू की? तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती शुरू की गई। अब इनमें से जो है अफीम हो गया, सुपारी, काजू बादाम। सबसे पहले काजू बादाम, अनानास, संतरा, पपीता, शरीफा, अफीम, सुपारी, लीची और
तंबाकू। अब इस पे तंबाकू की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई और किसने इस पे प्रतिबंध लगाया, इस पॉइंट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कि लिखते हैं, देखो, तंबाकू की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। तंबाकू की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में हुई। तंबाकू की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? अब पूछा जाता है कि तंबाकू पे प्रतिबंध किसने लगाया, तो आइए प्रतिबंध को हम देख लेते हैं। प्रतिबंध जो है इसी के शासनकाल में जहांगीर के द्वारा ही लगाया गया था। तो प्रतिबंध भी किसने लगाया? जहांगीर ने। शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? जहांगीर के शासनकाल में शुरुआत हुई और प्रतिबंध भी किसने लगाया? जहांगीर ने। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? 1554 में। कब? 1554 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। अब पुर्तगालियों की खेती के बारे में हम लोगों को देन क्या रही? इन्होंने काजू करना, बादाम, अनानास, संतरा, पपीता, शरीफा, अफीम, सुपारी, लीची और तंबाकू की खेती सिखाई। तंबाकू की खेती के प्रश्न पूछा जाता है कि तंबाकू के शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में हुई और प्रतिबंध भी इस पे किसने लगाया? जहांगीर ने इस पे प्रतिबंध लगाया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो है पुर्तगालियों की इतनी देर रही है हमारे यहाँ। एक पॉइंट और बनता है इसके, पुर्तगालियों के बारे में, खेती के बारे में इतनी देर रही है। एक पॉइंट और, ईसाई मिशन। परीक्षा में पूछा गया है कि ईसाई मिशन किसके शासनकाल में, किसके दरबार में भेजा गया था और कब भेजा गया। आइए इसे भी समझते हैं और इसका उद्देश्य क्या था। तो ईसाई मिशन जो है दोस्तों 1580 में ईसाई मिशन अकबर के शासनकाल में भेजा गया था। तो अकबर के शासनकाल में क्यों भेजा गया था? उसका उद्देश्य ये था, अकबर को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए ईसाई मिशन अकबर के शासनकाल में भेजा गया। तो इस पॉइंट को हम नोट करते हैं। देखते हैं 1580 में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल में पुर्तगालियों द्वारा पहला ईसाई मिशन भेजा गया था। अकबर के शासनकाल में पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम ईसाई मिशन भेजा गया था। प्रथम ईसाई मिशन भेजा गया था। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि अकबर को ईसाई धर्म अपनाने के लिए ईसाई मिशन पुर्तगालियों द्वारा अकबर के शासन काल में अकबर के दरबार में भेजा गया था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है 1961 में। क्या है? 1961 में गोवा, दमन और दीव, गोवा, उसके बाद दमन और दीव को छोड़कर जाने वाले आखिरी यूरोपीय भी पुर्तगाली थे। कौन थे आखिरी यूरोपी? पुर्तगाली थे। 1961 में गोवा, दमन द्वीप को छोड़कर जाने वाले आखिरी यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली ही थे। इस तरह से दोस्तों आज हमने जो है
भारत पुर्तगालियों का आगमन पड़ा भारत में आने के लिए। इन्होंने क्या क्या अपने उद्देश्य रखे, इनके क्या उद्देश्य थे, ये इन्होंने अपनी सत्ता कैसे जमाई, किस राज्य को अपने सबसे पहले अधीन किया, तो गोवा राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, तो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, डी अल्मोडा। डी अल्मोडा के बाद अल्बुकर्क को दूसरा वायसराय बनाया गया, जिसे जो है अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली कालीकट बंदरगाह कौन पहुंचा था, वास्को डिगामा पहुंचा। वास्को डिगामा पहुंचा, जिसका स्वागत कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि क्या थी, जमोरिन ने इसका स्वागत किया। कालीकट बंदरगाह पर ये कब पहुंचा, 17 मई 1498 को ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। दोस्तों आज हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, कल हम डचों के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हम आधुनिक भारत के इतिहास को धीमे धीमे पढ़ के पार्ट बाय पार्ट खत्म कर देंगे। सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर लेखपाल और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी दोस्त जो भी नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना सकता है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मोस्ट से मोस्ट पॉइंट दोस्तों क्लियर करता हूँ डेली की डेली, और आप तक समझाने की कोशिश करता हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।